जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को अमर सुहाग देने वाले गणगौर के महापर्व की हार्दिक शुभकामना। आज हम गणगौर के त्योहार पर सुनी जाने वाली पौराणिक एवं प्रचलित कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार पार्वती जी अपने पीहर जाने लगी, क्योंकि उनके पीहर में भाभी के गणगौर का उद्यापन था। तब शिवजी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो आपको साथ लेकर नहीं चलूँगी, मुझे तो शर्म आती है। शिवजी ने कहा कि अगर तुम्हें शर्म आती है तो घूंघट निकाल लो। ऐसा कहकर एक पतली सी ओढ़नी ओढ़कर दोनों पार्वती जी के मायके जाने के लिए रवाना हो गए। जब वे दोनों जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गर्भवती गाय उठक बैठक कर रही थी। तो पार्वती जी ने शिवजी से कहा, स्वामी, यह गाय इतनी कष्ट में क्यों है भला? तो शिवजी कहते हैं कि इस गाय को बच्चा होने वाला है, इसीलिए यह इतनी कष्ट में है। पार्वती जी बोली कि अगर बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, मेरी साड़ी के पल्ले पर आप गांठ लगा दो। तो शिवजी ने मना किया और कहा कि पार्वती जी आगे चलो। आगे गए तो एक गर्भवती घोड़ी भी उठक बैठक कर रही थी। तो पार्वती जी ने फिर से पूछा कि यह घोड़ी इतनी कष्ट में क्यों है? तो शिवजी ने बताया कि इसके भी बच्चा होने वाला है। यह सुनते ही पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आप तो मेरे पल्ले पर गांठ लगा दो, मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी आगे चलो। वे दोनों एक राजा की नगरी में गए तो वहाँ वे दोनों देखते हैं कि राजा की नगरी के सभी लोग उदास बैठे थे। ढोल नगाड़े बाजे सभी उल्टे पड़े थे। प्रभु शिव से माता पार्वती ने पूछा कि यह सारी नगरी इतनी उदास क्यों है? तो शिवजी ने कहा कि रानी के बच्चा होने वाला है और वह अभी कष्ट में है, इसी कारण से सारी नगरी उदास है। पार्वती जी कहती है कि महाराज, बच्चा होने पर इतना कष्ट देखना पड़ता है तो मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मेरे पल्ले पर गांठ लगा ही दो। लेकिन शिवजी ने तो गांठ नहीं लगाई, वह आगे बढ़ गए। अब तो माता पार्वती हट पर अड़ गई और बोली कि आप अगर गांठ नहीं लगाओगे तो मैं तो आगे नहीं चलूँगी। अब बेचारे भोले भंडारी क्या करते? उन्हें तो मजबूर होकर पार्वती जी की बात मानकर उनके पल्ले पर गांठ लगा दी। और सही भी है, त्रियाहट के आगे न पहले किसी की चली और ना ही बाद में। अब शिवजी और पार्वती जी दोनों पार्वती जी के मायके पहुंच गए। वहां सभी स्त्रियां पूजा कर रही थी। वे सब कहती हैं, देखो देखो, शिवजी और पार्वती जी आ गए, चलो चलो पूजा करते हैं। सभी औरतें पार्वती जी की पूजा करने लगीं। इधर शिवजी को भोजन परोसा गया तो सभी सालियां शिवजी के भोजन करते समय शिवजी से मजाक करने लगी। तो शिवजी ने तो पूरा का पूरा भोजन ही ग्रहण कर लिया और बचा हुआ नंदीश्वर के लिए ले लिया और फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब पार्वती जी को भी भूख लगने लगी तो पार्वती जी माँ से बोली कि माँ, मुझे भूख लगी है। तो माँ कहती है कि बेटी, पूरा भोजन तो शिवजी ही जिम गए हैं। तो पार्वती जी ने सूखी रोटी और बथुए के साथ खा ली और एक गिलास पानी पीकर अपने पीहर से विदा होकर जहाँ शिवजी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहीं जाकर बैठ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आपने क्या भोजन किया है? तो पार्वती जी कहती है कि प्रभु, आपने जो खाया वही मैंने खाया है। तो शिवजी कहते हैं कि नहीं नहीं पार्वती जी, तुम सच बोलो। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी, आपने जो खाया वही मैंने भी खाया है। थोड़ी ही देर बाद पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी के पेट का ढक्कन खोलकर देखा तो सूखी रोटी व बथुए की पिंडी पानी पेट में भरा हुआ था।
पार्वती जी जब उठी तो शिवजी ने वापस से पूछा कि रानी, तुम क्या खाकर आए हो? तब पार्वती जी परेशान होकर कहने लगी, प्रभु क्या बात है, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। क्या खाया, क्या खाया? और मैं कब से कह रही हूँ कि आपने जो खाया वही हमने भी खाया है। तो शिवजी हंसते हुए कहते हैं, अरे पार्वती जी, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपके पेट का ढक्कन खोलकर देखा, उसमें तो सूखी रोटी और बथुए की पिंडी और पानी भरा है। तब पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि प्रभु खबरदार है, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली है। आगे से किसी भी औरत के पेट की ढकनी कभी नहीं खुलनी चाहिए। किसी का पीहर गरीब होता है और किसी का पीहर अमीर होता है। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। इसी दिन से सभी के पेट की ढकनी बंद हो गई। आगे चलकर शिवजी महाराज और पार्वती जी एक गांव में पहुँचे तो गांव की सभी औरतें पार्वती जी और शिवजी की पूजा करने आई। तो पार्वती जी कहती है, प्रभु इन सभी को मैं क्या दूं? तब शिवजी ने कंकु घोलकर पार्वती जी को दिया और कहा कि आपके पास तो अमर सुहाग है, सो सबको खूब सुहाग बांटो। तो पार्वती जी ने तो खूब भर भर कर सुहाग बांटा और सारा कंकु खत्म हो गया। यह देखकर शिवजी बोले, अरे पार्वती जी, आपने यह क्या किया? अब ब्राह्मण और बनिए की औरतें 16 श्रृंगार करके नए नए वस्त्र आभूषण पहनकर गूणे और मिठाई बनाकर लाएगी और तुम्हारी पूजा करने आएगी। तुम उन्हें क्या बांटोगी? तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, आप ही कोई उपाय बताओ, अब मैं क्या करूं? तो शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, आपकी चिट्ठी अंगुली अर्थात सबसे छोटी अंगुली में चीरा लगाओ और उसका छींटा सभी को दे देना। सभी ब्राह्मण बनिए की औरतें पहन ओढ़कर पूजा करने आई और खूब गुने मिठाई पार्वती जी के चढ़ाई और पूजा की। तब पार्वती जी ने अपनी छोटी अंगुली में चीरा देकर उन्हें सुहाग बांटा। किसी की एड़ी में लगा, किसी की चोटी में लगा, किसी के चूड़े में लगा और किसी के चूनड़ में लगा। ऐसे सभी को सुहाग बांटकर वे दोनों आगे बढ़े। शिवजी व पार्वती जी राजा की नगरी में आए तो वहाँ खूब उत्सव हो रहा था, क्योंकि रानी के तो कुंवर हुआ था। हाथी पर बैठकर शक्कर, पान, पताशे खूब बांटे जा रहे थे। रानी हाथ में सोने का लड्डू लेकर जलवा पूजन के लिए निकली। पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, प्रभु यहाँ पर यह कैसा उत्सव हो रहा है? तो शिवजी बोले कि रानी के कुंवर हुआ है, उसी का ही सारा उत्सव और आनंद हो रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि कुंवर होने पर इतना आनंद और उत्सव होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए। आप तो मेरे पल्ले की गांठ खोल दो। शिवजी बोले कि अब तो यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे चले तो घोड़ी के भी बच्चा हुआ था। घोड़ी भी उसे चाट रही थी। पार्वती जी शिवजी से बोली कि आप तो मेरे पल्ले की गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिवजी महाराज ने पार्वती जी की बात को अनसुना करके कहा कि आगे चलो। आगे गए तो वही गाय खड़ी थी, उसके पास भी उसका बच्चा खड़ा था, जिसको गाय खूब प्रेम पूर्वक चाट रही थी। यह देखकर पार्वती जी फिर से बोली कि स्वामी, आप तो मेरे पल्ले की गांठ को खोल दो, मुझे तो बच्चा चाहिए। तब शिवजी ने कहा, आगे चलो। ऐसा करते करते दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन शिवजी ने तो गांठ नहीं खोली और शिवजी 12 वर्षों के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन पार्वती माता बहुत उदास बैठी थी। बैठे बैठे अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें अमृत का छींटा दिया। छींटा डालते ही पुतला कुंवर में बदल गया। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठी और कुंवर को दरवाजे के बाहर बिठाया और कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिवजी की तपस्या पूरी हो गई और वे घर आए तो कुंवर बोला कि मेरी माँ तो नहाने गई है, आप अंदर
नहीं जा सकते। तो शिवजी ने कुंवर से पूछा कि तेरी माता कौन है? कुंवर बोला, मेरी माँ तो पार्वती है। यह सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया और वह मन में सोचने लगे कि मैं तो 12 वर्षों से तपस्या करने गया था, यह कुंवर कैसे हुआ? ऐसा कहकर शिवजी ने उस कुंवर की गर्दन काट दी और अंदर चले गए। शिवजी को अंदर आया देखकर पार्वती जी बोली कि मैंने तो बाहर कुंवर को बिठाया था, आप अंदर भला कैसे आए? तो शिवजी ने कहा कि आपके लड़का कब हुआ? तो पार्वती जी ने सारी बात शिवजी को बताई। तब शिवजी ने कहा कि मैं तो उसकी गर्दन काटकर अंदर आया हूँ। यह सुनकर पार्वती जी तो बहुत विलाप करने लगी। शिवजी ने दूत भेजे और उनसे कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चे की पीठ देकर सोई हो, उसी की ही गर्दन काटकर लेकर आओ। दूत सभी जगह घूमे लेकिन उन्हें कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक हथनी अपने बच्चे से पीठ देकर सोई थी। तब उसकी गर्दन काटकर दूत लेकर आए और कुंवर के लगा दी। अमृत के छींटे से कुंवर जिंदा हो गए। कुंवर को देखकर पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, मेरे लड़के को तो सभी लोग चिढ़ाएंगे। तब शिवजी ने उस कुंवर को वरदान दिया कि सभी लोग पहले आपके लड़के की पूजा करेंगे, वह यह प्रथम पूज्य भी कहलाएंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुए। तभी से शादी आदि कोई भी मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। हे भगवान शंकर व माता पार्वती, सभी कहानी सुनने वालों को अमर सुहाग देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।